खबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को लेकर है, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री ने सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों और एचआरटीसी पेंशनर के साथ बैठक कर कई अहम घोषणाएं की हैं। एचआरटीसी पेंशनर को अब हर माह नियमित पेंशन मिलेगी, जिसके साथ डेफर वेतन में जुड़ी अधिसूचना वापस ले ली गई है और उसके साथ ही मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी कर्मचारियों को रोकी गई है। सैलरी अगले महीने से बहाल करने का निर्णय लिया गया है। रविवार को 2 बैठकें थी। पहली मीटिंग जो थी वो एचआरटीसी के जो पेंशनर कर्मचारी थे उनसे संबंधित थी। मैंने बोला मैं खुद उनके साथ इंटरेक्शन करता हूँ। उन्होंने कुछ सुझाव दिए एचआरटीसी के पेंशनर्स ने, और उसमें उनकी जो पेंशन की थी वो कभी ये सब काफी समय से एक समस्या बनी आ रही थी। ये हमारे सभी की समस्या नहीं है, पेंशनर्स की एचआरटीसी की। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोरोना से पहले कई बार 2 महीने पहले नहीं मिलती थी, 3 महीने नहीं पहले मिलती थी। बीजेपी के समय जब था तो उनको कोरोना से 3-3 महीने पहले पेंशन भी नहीं मिलती थी। तो मैंने बोला एक सिस्टम तो बनाया जाए। तो सरकार ने ये फैसला किया है कि 7 से 10 तारीख के बीच में एचआरटीसी की जो पेंशनर्स हैं उनको उनकी पेंशन मिल जाया करेगी, और वो पेंशन के लिए उनका डिपार्टमेंट जो है एचआरटीसी जो है उसको हम 20 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे एचआरटीसी के पेंशनर्स को। टोटल पेंशन का खर्चा 23 करोड़ है। 3 करोड़ एचआरटीसी जो अपना रेवेन्यू होता है उससे दिया करेगी। ये हमने उनको कहा। उनके और मेडिकल रिवर्समेंट की बात थी, तो मैंने घोषणा की थी पीछे 100 करोड़ रुपए की, जिसमें 15 करोड़ हमने उस समय जो उनकी ओवर टाइम होता है उसके लिए दे दिए थे। 20 करोड़ रुपया मैं मेडिकल रिवर्समेंट के लिए दे रहा हूँ ताकि उनका पूरा मेडिकल रिवर्समेंट हो जाए, और उसमें 13 करोड़ एचआरटीसी के पेंशन और 7 करोड़ रुपए इस बारे में हमारी बात की स्थिति का मैंने आकलन किया, और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने जिस व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा प्रदेश को आत्मनिर्भर करने की सोची थी, उस दृष्टि से हमने इसमें बहुत जल्दी सुधार किया है। और जिस प्रकार प्रदेश सरकार की आरडीजी को 10,000 करोड़ रुपया काट दिया गया, जो 1952 से मिलती रह रही थी, उसके बाद भी मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उसको बहुत तेजी से उस स्थिति में सुधार किया। कुछ जगह हमने फैसले किए, कुछ फैसलों से कुछ कर्मचारियों को जरूर थोड़ी सी तकलीफें हुई है, लेकिन ये तकलीफ ज्यादा समय के लिए नहीं थी। उसका मतलब ये है कि वो जब कोई चीज हमको ठीक करते हैं, कुछ चीज को हम लाते हैं तो उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी कर्मचारी अधिकारी को सिस्टमेटिक ढंग से उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो रहे। उस दृष्टिकोण से हमने फैसला किया, और जो चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर्स है, जिनकी सैलरी को, और जो एमएलए हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो डेफर की गई थी सैलरी को, उस डेफरमेंट की जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको मैंने विड्रॉ कर दिया। अगले महीने से उनकी डेफरमेंट सैलरी जो 3 महीने का एरियर होगा वो भी मिलेगा, और जुलाई में उनको पूरी सैलरी भी मिलेगी, एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर को छोड़। बिल्कुल अच्छी तरह सुधार हुआ है, और अच्छी तरह सुधार से हम बढ़ रहे हैं। हमारा राजस्व जो हमने बंद किया, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करे, उसमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, और उसमें हमारी मेहनत और हमारे फाइनेंस के अधिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमने फैसले किए जिससे हमको ये लगता है कि यहाँ से पैसे निकाले जाते थे, काफी पैसे निकाले जाते थे, तो उसको मैंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके आगे बढ़कर इस सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इसीलिए जो हमने बजट के भाषण में डेफरमेंट किया था, उस डेफरमेंट के साथ हमने ये कहा कि ये डेफरमेंट जो है इसकी नोटिफिकेशन, क्योंकि हमने वित्तीय स्थिति में सुधार कर दिया है, इस नोटिफिकेशन को मैं जो करता हूँ। और इसके अलावा जो हम ग्रांट देते थे, जैसे बिजली बोर्ड को हम 2200 करोड़ रुपए की ग्रांट देते थे, तो बिजली बोर्ड को जो 2200 करोड़ की ग्रांट देते थे उसमें हमने जब सुधार किया, तो आज हम उसमें सिर्फ 1000 करोड़ रुपए की ग्रांट दे रहे हैं। 1200 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है, मैं बिजली बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी आम जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन जो हमने बिजली बोर्ड में हमने जिस प्रकार के फैसले किए उसका लाभ मिलना स्टार्ट हो गया। हमने प्रत्येक परिवार को 2 मीटर में 125 बिजली की यूनिट की सब्सिडी देने की बात की। पहले क्या होता था,
एक ही परिवार के अगर 10 मीटर है तो उसमें 125 यूनिट होती थी, जिससे क्या होता था, नुकसान होता था। उसमें सुधार हुआ है। फिर हमने जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्यूशन सेंटर चले हुए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल चले हुए हैं, बड़े बड़े होटल चले हैं, उसमें हमने बिजली के बिलों में मामूली सा सुधार करके आगे हम बढ़े हैं। तो मुझे ये खुशी है। और मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो 65 साल से